हुए करोड़ों वोटर्स को लेकर वोट को लेकर उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है और राज्य भर में 2.89 करोड़ लोगों के नाम एसआईआर में कट चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या लखनऊ और गाजियाबाद की है। केवल लखनऊ में ही 30% नाम काटे गए हैं, जिससे जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब एसआईआर प्रक्रिया में समय का कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। फाइनल ड्राफ्ट 31 दिसंबर को ही जारी होगा। एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने की पहली समय सीमा 4 दिसंबर थी, लेकिन इसे 2 बार बढ़ाया गया और अंततः शुक्रवार को भी खत्म हो गई। दरअसल पिछले 14 दिनों में एसआईआर में सिर्फ 2 लाख नए नाम जुड़े, जबकि हटाए गए नामों की संख्या इतनी तुलना में कई गुना अधिक है और इससे विपक्षी दलों की निगाहें भी इस ड्राफ्ट पर टिकी हुई हैं। फोकस ये है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने के बाद अंतिम सूची आने पर प्रदेश की मतदाता संख्या में कितना बदलाव दर्ज होता है। इसके अन्य राज्यों में कहां कितने वोट लिस्ट में कटे हुए हैं, पूरा डेटा हम आपको बताएंगे। 4 नवंबर से एसआईआर के काम शुरू होने के बाद 2.89 करोड़ लोगों के नाम उत्तर प्रदेश में कटे हैं, जिसके बाद अब निर्वाचन आयोग जल्द ही ड्राफ्ट सूची जारी करेगा। आपत्ति नामों को जुड़वाने की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू होगी। 30 दिसंबर की तारीख रखी गई है, जब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अपने बीएलओ को जमा कर सकेंगे और आपत्ति को लेकर भी निस्तारण किया जाएगा। वहीं बड़े पैमाने पर बात करें तो राजनीतिक तौर पर भी कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और बड़े पैमाने पर कई जनपदों में बड़ी तादाद में नाम कटे हैं। इनमें अगर स्टैटिक्स की बात करें तो 12 लाख, यानी लखनऊ की बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो जहां 40 लाख वोटर्स थे, जिनमें 12 लाख नाम कटे हैं। इसी तरह बाकी जनपदों की बात करें तो बड़े पैमाने पर कानपुर की बात करें तो 9 लाख, आगरा की बात करें तो 8 लाख, गाजियाबाद की बात करें तो 8,18,000, बरेली की बात करें तो 7,14,000, मेरठ की बात करें तो 6,65,000 से ज़्यादा नाम कटे हैं और जौनपुर की बात करें तो 5,92,000 और वाराणसी में 5,73,000, गोरखपुर में 6,45,000 और गौतम बुद्ध नगर में 6,57,000 नाम कटे हैं। जहां एवरेज की बात करें यानी औसतन बात करें तो तकरीबन 4 लाख नाम इन महानगरों में वोटरों के कटे हैं, जिनमें कई सारे कारण सामने आए हैं। ज़्यादातर माइग्रेशन यानी स्थानांतरण के मामले सामने आए हैं औसतन, और कई जगह डुप्लीकेट वोटर्स की बात सामने आई है, जो 2 जगह वोट डालते थे उनके नाम कटे हैं। और इसी तरह बड़े पैमाने पर निर्वाचन आयोग के इस एसआईआर में बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश के शहरों में लोगों के नाम काटे गए हैं गांव और देहात के इलाकों के मुकाबले। और अब राजनीतिक तौर पर सीधे इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ता नजर आएगा, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी खासे आरोप लगाती नजर आ रही है। चुनाव आयोग के लिए भी बड़ी चुनौती है कि 31 तारीख तक ड्राफ्ट सूची जारी होने से पहले आपत्तियों का निस्तारण कितनी जल्दी किया जा सकेगा। जिन लोगों ने फॉर्म 6 जमा किया है, यानी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में अपना नाम एनरोल कराया है, उन्हें भी अपने डॉक्यूमेंट्स समय सीमा के रहते बीएलओ को उपलब्ध कराने होंगे, तभी उनके नाम जुड़ पाएंगे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर का जो ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है साउथ 24 परगना जिला और उसके साथ साथ ही नॉर्थ 24 परगना जिला में। साउथ 24 परगना जिला में पिछले साल जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में डायमंड हार्बर से बहुत मार्जिन में जीते थे अभिषेक बैनर्जी, और उसी का कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी सबसे ज़्यादा जो वोटर उनका नाम बाद गया है एसआईआर का लिस्ट से। और ये जो एसआईआर लिस्ट से बहुत सारे लोगों का जो नाम कट चुका है, ये इम्पैक्ट जो है वो 2026 का इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कालीघाट जो एरिया है, यानी भवानीपुर विधानसभा सेक्टर, जिस जगह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जयी हुई थी, उस एरिया में ममता बनर्जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 45,000 के ऊपर लोगों का नाम कट चुका है। और उस जगह पर पिछले साल यानी पिछले चुनाव में जो मार्जिन था, उस मार्जिन से ज़्यादा लोगों का नाम जो है वो कट चुका है। तो फिलहाल बोल सकते हैं
कि 2026 आने के पहले एसआईआर में ये जो लोगों का नाम कटने लगा है, इसका इम्पैक्ट जो है ये बहुत सारे जो कैंडिडेट है उनके ऊपर असर आ सकता है। बहुत सारे एरिया ऐसा है जिस एरिया के ऊपर असर आ सकता है। पहला तो है साउथ 24 परगना, जिस जगह पर डायमंड हार्बर है, बशीरहाट है, उस जगह पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा बॉर्डर एरिया यानी नॉर्थ 24 परगना का अगर एरिया देखा जाए, हसनाबाद, बोनगा, ये सब जगह पर भी बहुत सारे वोटर्स का नाम जो है वो एसआईआर के बाद कट चुका है। और अभी फिलहाल देखना होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव आने से पहले किस तरीके का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि नया जो लिस्ट तैयार हो रहा है, नया जो वोटर लिस्ट तैयार हो रहा है, उस लिस्ट में किसका नाम रहेगा, किसका नाम नहीं रहेगा, कितना नाम बच जाएगा, और जो भी नाम कट रहा है उसका जो इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट वोट बैंक में देखने को मिल सकता है। कोलकाता से रणदत्त का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। जिस तरीके से अभी हाल ही में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चालू की गई थी, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि लगभग 45 लाख जो नाम है वो इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो है कम हुए थे। कहा जा सकता है कि जो नाम जिन्होंने अपने तमाम दस्तावेज नहीं दिए थे, उन तमाम दस्तावेजों को एडीएम से जो अधिकारी हैं उनके सामने जब पेश किया जाएगा तो वो दोबारा से जुड़ सकते हैं। बहरहाल किस तरीके से फाइनल लिस्ट फरवरी के महीने में जारी होती है, देखने वाली बात होगी। मोहम्मद रज़ाउल्लाह, इंडिया न्यूज़, जयपुर। एसआईआर का बवाल और उसके बाद की स्थिति, राज्यों पर आया दबाव और उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। नौबत ये आ गई कि जब मतदाता सूची खंगाली गई तो तमाम लोग मृत पाए गए, कुछ गायब थे, कुछ माइग्रेट हो गए। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो 27.5 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिसमें यदि बात की जाए तो माइग्रेशन सबसे बड़ी वजह बताया गया है। तकरीबन 14.5 लाख लोग माइग्रेट हुए हैं, 6.5 लाख का अता पता नहीं है, 4.5 लाख के आसपास जो आंकड़ा आता है वो मृत पाए गए हैं। तो समझा जा सकता है कि 27.5 लाख में वो आंकड़ा है जो सबसे ज़्यादा माइग्रेट हुआ है, यानी शहर छोड़कर पलायन कर गया है। और विधानसभा वार यदि समझें तो रायपुर लोकसभा की स्थिति सबसे ज़्यादा दयनीय है। यहाँ पर जो नामों का कटने का आंकड़ा है, जो लोगों के मरने का आंकड़ा है और सबसे ज़्यादा माइग्रेट होने का आंकड़ा है, वो इसमें नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे विधानसभा को यदि समझे, रायपुर लोकसभा की इस पूरी विधानसभा को समझे, तो सबसे खराब स्थिति जो है वो इन 7 विधानसभा की है जो रायपुर लोकसभा के भीतर आती है। एसआईआर की प्रक्रिया फिलहाल तो पूरी हो गई है। 27.5 लाख लोगों में तमाम वो लोग हैं जो अपना घर छोड़ चुके हैं, कुछ लोग की मौत हो चुकी है और कुछ लोग ये हैं जो अपने पते पे नहीं थे। अब देखना ये होगा कि जब एक बार दोबारा ऑनलाइन प्रक्रिया पे चढ़ते हैं तो क्या ये लोग वापस आते हैं या यही आंकड़ा दिल्ली दरबार या ये कह लीजिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को पेश कर दिया जाएगा। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, रायपुर। हो गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के